दोस्तों, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मेरा मन भगवत गीता पढ़ने का बहुत कर रहा था, तो मैंने फाइनल गीता ले लिया है और अब मैंने हाथ मुंह धो के और भगवत प्रथम अध्याय करने जा रहा हूँ। तो चलो हम पढ़ते हैं भगवत गीता का प्रथम अध्याय। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, कहते हैं कि भगवत गीता को नहा धो के पढ़ना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने रख लिया, इसको खोलता हूँ। ये रहा। ठीक है। तो दोस्तों, ये है भूमिका और मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ से शुरू होता है भगवत गीता, क्योंकि एक्चुअली मैं भी पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ प्रथम अध्याय भी कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। हाँ, ये देखो ऊपर लिखा है अध्याय 1, तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। तो देखते हैं कि प्रथम अध्याय में क्या होता है। धर्मे क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता यु मामका पांडवा सर्वे कृम कुर्वेत संय। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ नीचे लिखा है पूरा, मतलब ठीक है अच्छे तरीके से। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। ठीक है। इसका तात्पर्य है भगवत गीता का मैं पूरा अध्याय आपको सुनाऊंगा दोस्तों, तो ऐसे बने रहें। और दोस्तों, ये भगवत गीता मेरे यहाँ पे दुकान पे बेचने आए थे, तो वहाँ से खरीदा था। ठीक है। तात्पर्य है, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने इस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसके उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि इस गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुआ बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्ण धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन
के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द अर्थात सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः यह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भवि के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ था, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल को युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसे प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्र को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। इस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि यह धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित
हो वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि निसंतान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यह धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उसकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता है, अतिरिक्त यही सार्थक है। तो दोस्तों पूरे 10 मिनट की वीडियो बन गई है और आप मेरी जैसी मतलब मैं पढ़ पा रहा हूँ वैसे मैंने पढ़ दिया और आप लोग देख लेना। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम सभी को। और मैंने क्लियर वीडियो बनाई है, बिल्कुल साफ कैमरा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम दूसरा अध्याय कल।